Good morning, students. This is worksheet number 60 for class 9th. So first of all, you will write date 1st December 2020, your name and your class teacher's name. This worksheet is about a chapter Reach for the Top, संतोष यादव. आपकी बुक में एक चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव के ऊपर आपका ये चैप्टर बेस्ड है. तो उसका एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे आपको, और उसके बेस पर फिर नीचे कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको उसको पढ़ के देने हैं. तो ध्यान से सुनेंगे कि क्या बताया गया है इसमें. संतोष यादव वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा इन अ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली ऑफ प्रॉस्पेरस लैंडलॉर्ड्स. संतोष यादव जो थी उनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ. बहुत ही पारंपरिक और कंजर्वेटिव फैमिली थी, यानी कि उनके विचार ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं थे वो लोग. ठीक है, ऐसी फैमिली में हुआ जो कि बहुत ही अच्छे ज़मींदार लोग थे, उनके पास ज़मीन थी अच्छी खासी. शी वॉज़ द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स. वह सबसे छोटी थी अपने घर में और 5 भाइयों की अकेली बहन थी. एंड नेवर सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. और वो कभी भी जो ये पुरानी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ चल रही थी, उनकी फैमिली जो फॉलो कर रही थी, उनको वो चीज़ कभी भी करने में संतुष्टि महसूस नहीं हुई. शी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन हर चाइल्डहुड. उन्होंने अपने बचपन में कभी भी पारंपरिक पोशाक नहीं पहनी, कपड़े नहीं पहने ऐसे कि सूट सलवार पहन रही हैं या कुछ ऐसा जो उनके वहाँ पर फेमस है जो पहना जाता है, वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी. एंड प्रेफर्ड शॉर्ट्स, तो वो शॉर्ट्स पहनती थी. एंड स्टडीड इन द विलेज स्कूल, और गांव के ही स्कूल में पली बढ़ी, वहीं पे उन्होंने पढ़ाई की. लुकिंग बैक शी सेज नाउ, तो पीछे मुड़ के वो क्या देखती हैं और कहती हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, कि शुरुआत से ही मैं बहुत ही दृढ़ निश्चयी थी. दैट इफ़ आई चोज़ अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. कि मेरा ये विचार था कि अगर मैं कोई ऐसा रास्ता चुनती हूँ कि जिसको मुझे लीक से हट के वहाँ जाना पड़े, ठीक है, जो हमारी फैमिली में फॉलो नहीं हुआ है आज तक, अगर मैं कोई ऐसा रास्ता चुनूँगी तो मुझे नहीं बदलना पड़ेगा, बल्कि जो लोग मेरे आसपास हैं वो लोग मेरे अकॉर्डिंग बदलेंगे, मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं बदलूँगी. दिस डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर मूव अहेड इन हर जर्नी. तो ये जो उनका डिटर्मिनेशन था, उनकी जर्नी में से आगे बढ़ने में बहुत इसमें योगदान रहा, सफलता हासिल करने में बहुत योगदान रहा. शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी. अपने पेरेंट्स से भी उसने साफ साफ बोल दिया था कि वो कभी नहीं शादी करेगी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, कि अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, अच्छी शिक्षा उसको नहीं मिली, तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी. फॉर दिस शी वॉज इवन रेडी टू वर्क पार्ट टाइम टू बियर ऑल एक्सपेंसेस when her parents refused to pay her but later they agreed. तो इसके लिए उसने अपनी पढ़ाई करने के लिए उसने पार्ट टाइम जॉब भी करनी शुरू कर दी थी कि अपने सारे खर्चे वो उठा सके. तो क्योंकि उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि आगे की पढ़ाई हम नहीं करवाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम तुम्हारी फ़ीस वगैरह पे नहीं करेंगे. लेकिन बाद में वो उसके उस निश्चय को देखकर अग्री हो गए और उन्होंने पे करना स्टार्ट कर दिया. आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्ज़ाम शी जॉइन महारानी कॉलेज इन जयपुर. तो जब वो हाई स्कूल के एग्ज़ाम उन्होंने पास किए तो जयपुर में महारानी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया. हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स. तो उसका रूम जो था वो कस्तूरबा हॉस्टल में था, जहाँ से अरावली हिल्स दिखाई देती थी, अरावली की पहाड़ियाँ वहाँ पर दिखती थी. फ्रॉम देयर शी यूज़ टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स दैन डिसअपियरिंग. और यहाँ से वो क्या देखती थी कि लोग पहाड़ियों पर ऊपर चढ़ रहे हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, मतलब वो दिखने बंद हो रहे हैं. क्यूरियस टू फाइंड द रीज़न वन डे शी वेंट देयर एंड फाउंड अ फ्यू माउंटेनियर्स. तो वो रीज़न फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो गई, उसको जानने की इच्छा हुई. तो एक दिन उसने क्या किया, वहाँ गई और उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे पर्वतारोही हैं जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स हैं बहुत सारे. शी आस्क्ड इफ़ शी कुड जॉइन दैम. तो उसने उनसे पूछा कि क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर सकती हूँ. दे नॉट ओनली अग्रीड बट मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग. तो वो सिर्फ एग्री ही नहीं हुए बल्कि उसको मोटिवेट भी किया ऊपर चढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा उसको प्रोत्साहित किया. शी स्टार्टेड सेविंग मनी एंड एनरोल्ड हरसेल्फ इन अ कोर्स विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन एंड लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर इट.
तो उसने क्या किया, पैसे बचाने शुरू कर दिए, अपनी मनी को सेव करना स्टार्ट कर दिया और एक कोर्स में एडमिशन ले लिया बिना अपनी पेरेंट्स की परमिशन के। बाद में उसके लिए माफ़ी भी मांग ली, लेकिन वो कोर्स उसने कंप्लीट किया। इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम शी वेंट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। तो वो माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग थी उनकी, तो अपने घर वापस जाने के बजाय, जब उनके कॉलेज कंप्लीट हुआ या जो भी उनकी छुट्टियां हुई, तो घर जाने के बजाय वो सीधा अपनी ट्रेनिंग पर पहुंच गई। इन जस्ट 4 years her climbing skills matured and she developed remarkable resistance to cold and the altitude। तो उनकी 4 साल की उनकी मेहनत में ही उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी काफ़ी मैच्योर हो गई और उन्होंने बहुत अच्छा उस पर कंट्रोल करना सीखा कि कैसे पर्वतों पर चढ़ा जाता है। बहुत अच्छे से उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई। एज अ रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1992। अब उनकी उसी मेहनत, सिंसियरिटी और उनकी जो वो इच्छा शक्ति थी और उनका जो फिज़िकल स्ट्रेंथ थी और उनकी मेंटल टफनेस जो थी, मानसिक जो वो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थी, इन सब चीज़ों की वजह से उसने क्या किया, 1992 में वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। हर सीनियर्स वर इम्प्रेस्ड बाय हर डेडिकेशन एज वेल एज केयरिंग एंड कोऑपरेटिव नेचर। तो उनके जो सीनियर्स थे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए उसके इस डेडिकेशन से, और उनका जो केयरिंग और कोऑपरेटिव नेचर था उससे भी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। During the 1992 Everest mission, she saved the life of a fellow climber by sharing her oxygen, but despite the special care by her, she could not save another dying climber at the South Cone। तो एक बार उनका मिशन था 1992 में, एवरेस्ट मिशन था, तो उसने अपने एक साथी की जान भी बचाई थी। उसको अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उसने यूज़ करने के लिए, उसमें शेयर करने के लिए दिया था, लेकिन अपने इतनी स्पेशल केयर करने के बाद भी वो एक दूसरे साथी को वो नहीं बचा पाई थी। शी स्केल्ड एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम विद इन 12 months ऑफ हर फर्स्ट सक्सेस। और 2 बार उन्होंने दूसरी बार भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की अपनी पहली सक्सेस के सिर्फ 12 महीने के बाद, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर उसने दोबारा से वो माउंट एवरेस्ट पर फिर से चढ़ाई कर ली, बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपेडिशन। और वो उस टाइम कहाँ पर थी, ये जो एक्सपेडिशन उनका जो मिशन था, जिस फील्ड में वो थी वहाँ पर शी सेट अ रिकॉर्ड, उसने रिकॉर्ड सेट किया एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। और क्या उन्होंने अचीव किया कि एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली वो पहली महिला बन गई। ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड ऑन हर द पद्मश्री, और भारत की सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, जो कि भारत के टॉप ऑनर्स में से, टॉप सम्मान में से एक है। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, जो उनकी उपलब्धियां थी उसके लिए सम्मानित किया उनको। शी शेयर्ड दैट द फीलिंग्स इज इनडिस्क्राइबेबल व्हेन शी अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर ऑन द एवरेस्ट। और वो बताती हैं अपने इंटरव्यू में कि जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भारत का जो तिरंगा है वो लहराया, तो वो फीलिंग उसको वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, उसके लिए उन्हें वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे कि अगर वो बताएं कि कितनी अच्छी फीलिंग थी कि जब उसने माउंट एवरेस्ट पर अपना भारत का झंडा लहराया। इट वॉज़ अ ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, बहुत ही धार्मिक मोमेंट था उसके लिए वो। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे इंडियन होने पर बहुत गर्व हो रहा था। She also collected and brought down 500 kg of garbage from the Himalayas, being a true environmentalist। और वहाँ से वो क्या लेकर आई, करीब 500 किलो के आसपास वहाँ पर कूड़ा कचरा जो मतलब उड़ के या कैसे भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था, तो उन्होंने वो कूड़ा इकट्ठा किया हिमालयाज़ के जो मतलब माउंटेन्स थे वहाँ से, और एक अच्छा और सच्चा पर्यावरणविद होने का उन्होंने परिचय दिया कि किस तरीके से एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाए, कूड़ा कचरा ना फैलाया जाए। तो ये सब उन्होंने वहाँ पर शो किया। तो ये बच्चों आपका चैप्टर पूरा यहाँ पर समराइज़ करके बताया हुआ है संतोष यादव के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए नीचे क्वेश्चंस हैं। संतोष यादव वॉज डैश विद हर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ।
संतोष यादव अपने जो उनके घर में पारंपरिक रीति रिवाज होते थे उनसे वो सेटिस्फाई थी या नहीं थी, आपको ये बताना है। टू सेटिस्फाइड, क्वाइट सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड या समवॉट सेटिस्फाइड। तो वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। चूज द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। कि संतोष वॉज बॉर्न इन अ प्रॉस्परस फैमिली, संतोष का जो जन्म हुआ वो एक अच्छे संपन्न परिवार में हुआ। हर पेरेंट्स वर कीन ऑन गेटिंग हर एजुकेटेड, उनके पेरेंट्स बहुत चाहते थे कि वो अच्छे से पढ़ाई करें। द पीपल क्लाइंबिंग अरावली हिल्स वर माउंटेनियर्स, जो लोग अरावली हिल्स पर चढ़ रहे थे वो पर्वतारोही थे। शी गॉट एनरोल्ड इन अ कोर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए कोर्स में एडमिशन ले लेती हैं। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस ऐसा बताना है जो पैसेज के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको पता लग गया होगा कि कौन सा वो सेंटेंस है, तो आप उस पर टिक कर देंगे बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। देयर इज़ अ फ्रेज यूज्ड इन द पैसेज अ रेशनल पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द वर्ड रेशनल। अब यहाँ पर आपको रेशनल के अकॉर्डिंग एक वर्ड है रेशनल, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, कौन सा उसका मीनिंग नहीं है। तो नंबर, एक्सप्लेनेशन, चॉइस, सुपरस्टिशन, कौन सा वर्ड उसके ऑपोजिट बैठता है वो आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच बिहेवियर शोज दैट संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। कि कौन सा बिहेवियर उनका ये दर्शाता है कि संतोष ने अपनी ट्रेडिशनल लाइफ को फॉलो नहीं किया। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि कैसा उनका बिहेवियर था, क्या वो चाहती थी, कैसे वो करती थी, फैमिली के रूल्स फॉलो किए या नहीं किए। 5th है, वाई डिड हर पेरेंट्स अग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन फाइनली। उनके पेरेंट्स फाइनली उनकी एजुकेशन के लिए पे करने के लिए क्यों अग्री हो गए थे। तो ये भी आपको 20 to 30 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन जयपुर। जब वो जयपुर में पढ़ाई कर रही थी तो वहाँ पर क्या हुआ था, क्या क्या हुआ आपने देखा उसने कि वो माउंटेनियर्स को देखती थी अपने हॉस्टल से, उसको दिखाई देता था, वहाँ पे गई, फिर क्या किया उसने, वो सब बातें आपको इसमें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कुड शी कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने फ़तेह कैसे हासिल की, ये आपको 40 to 50 वर्ड्स में बताना है। फिर आता है 8th क्वेश्चन, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ़ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो ये जो ऊपर स्टेटमेंट आया था कि लोगों को मेरे अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, मैं चेंज नहीं होंगी, तो क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री हैं, क्यों या क्यों नहीं। अगर एग्री हैं तो रीज़न बताना है क्यों, और अगर एग्री नहीं है तो क्यों नहीं एग्री हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है, 100 to 120 वर्ड्स में आपका ये आएगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज अ ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट। बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल मोमेंट था, आध्यात्मिक मोमेंट था वो उसके लिए। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे इंडियन होने पर बहुत गर्व था। हैव यू ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस एवर इन योर लाइफ। क्या आपने भी ऐसा कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कभी आपको महसूस हुआ हो या कभी आपने फील किया हो कि आप एक अच्छे और सच्चे भारतवासी हैं, आपने कुछ ऐसा अचीव किया हो। राइट और ड्रॉ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप उसको लिख कर भी बता सकते हैं या आप उसको ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए कि ऐसा कोई ओकेजन जिसमें आपने ऐसा कुछ किया हो, आपको फील हुआ हो। एग्जाम्पल, व्हेन इंडिया विन सम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि जब इंडिया कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जीतती है, जैसे क्रिकेट में अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया या कोई और ट्रॉफ़ी जीत ली, तो आपको एक अच्छा महसूस होता है कि आप एक इंडियन हैं और इंडिया ने ऐसा किया है अचीव। या आप किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर आप ऐसी कुछ पेट्रियाटिक परफॉर्मेंस देते हैं, तब आपको फील होता है ना। तो आप कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर अपना शेयर कर सकते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट है बच्चों, आप इसको बहुत ध्यान से एक बार रीड करेंगे, समझेंगे इस चैप्टर को और इसको करके अपने ग्रुप में सबमिट करेंगे।